तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है कल 16 फेब को। ठीक है, तो आज हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं जिसमें कि सारी चीजें अपडेट कर देते हैं आपको। सबसे पहली चीज, एज लिमिट क्या है, वैकेंसीज कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है, आपके फीस क्या है, और प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न क्या है, और भी जितनी भी चीजें हमारी नोटिफिकेशन में आई हैं उन सब की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लैंडस्केप मोड में कर लो और वीडियो के एंड तक आपकी आरबीआई असिस्टेंट को लेकर सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, वैकेंसीज में बात करी जाए तो हमारे पास वैकेंसीज में आप देख सकते हो जितने भी आपके स्टेट हैं उन सब की वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से और अपने स्टेट में कितनी वैकेंसीज आप देख लेना। अगर टोटल वैकेंसीज एससी की बात करी जाए तो 110 है, एसटी की बात करी जाए 37 है, और ओबीसी 99, और ईडब्ल्यूएस आपकी 58, और जनरल कैटेगरी में 346, यानी कि टोटल वैकेंसीज आपकी हैं 650। ठीक है, और यहीं पे और ऊपर निकला जाए तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है इसकी डेट्स। ठीक है, इसकी डेट्स में अगर बात करिए तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आपके 16 मार्च से आपके चलेंगे कब तक, 8 मार्च तक। ठीक है, और 8 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। देन उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो 3 फेज में होगा। ठीक है, पहला फेज आपका प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, और तीसरा आपका एलपीटी। एलपीटी होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इन 3 फेज में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा ओवर। और देन उसके बाद फिर आप आएंगे तो आपको इसमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए और रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो आपकी 20 से 28 ईयर्स तक की एज लिमिट है। और असिस्टेंट की सैलरी की बात करी जाए तो आपकी है 58,000। ठीक है, 58,000 आपकी सैलरी है। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं डेट्स के ऊपर। तो देखो डेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया 16 फेब से आपका स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये आपका चलेगा 8 मार्च तक। इसका जो लास्ट डे होगी ना वो होगी आपकी 8 मार्च। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूजन रहता है, आपकी 8 मार्च को लास्ट डेट हो जाएगी जिसमें आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपका 11 अप्रैल को होगा आपका प्री, और 7 जून को होगा मेंस। मतलब कि आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। तो 7 जून को आपका मेंस है और 11 अप्रैल को आपको प्रीलिम्स है। इसी के साथ वैकेंसीज की बात करिए तो हम वैकेंसीज का जो ट्रेंड है उसको देख लेते हैं एक बार। लाइक 2026 में आपकी 650, इससे पहले 2023 में आया था 450, और 2020 में आया था 950, 926 और 623। ठीक है, ये आपका वैकेंसी का ट्रेंड। इसी के साथ अब इसी के साथ साथ इसमें देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनैलिटी। ठीक है, नेशनैलिटी में आपका इंडिया और नेपाल का, या फिर भूटान का, या फिर वो तिब्बतियन जो रिफ्यूजीज होते हैं वो। ठीक है, इसी के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो 1/2/2026, यानी कि अ कैंडिडेट मस्ट होल्डर बैचलर्स डिग्री एग्रीगेट ऑफ 50%। तो 50% तक आपके होने चाहिए मार्क्स, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी वो ये है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि यार आपको समझ में तो आता हो थोड़ा बहुत। ठीक है, इसी के साथ अब इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। एज आपकी कहाँ से काउंट हो रही है, आप देख सकते हो ये हो रही है आपको 1/2/2026, मतलब इससे पहले की आपको काउंट करनी है। तो अब आप देख सकते हो क्या लिखा है इसमें, अ कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। और इसी के साथ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो 2/2/1998 इससे पहले बॉर्न होना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आप 01, ठीक है, 01, 02, 1998 को भी बॉर्न है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। यानी कि आपको 02, 02 और 1998 का बॉर्न होना चाहिए। इसके बाद आप कभी भी बॉर्न है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और जो 1/2/2006 मतलब 2006 के बाद के लोग इसको नहीं फिल कर सकते हैं, इससे पहले वाले लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है 98 से 6 के बीच में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फिल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एज लिमिट के बारे में, जिसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन आपको बात करी जाए तो एस सी में आपको 5 ईयर्स का मिलता है, मतलब 33, और यहीं पे ओबीसी की बात करिए 3 ईयर्स का मिलता है, मतलब 31 के लिए। और पीडब्ल्यूडी में तो आपको पता ही है रिलैक्सेशन अलग अलग मिलता है, बाकी और जगह मिलता है। जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन है नहीं वैसे भी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फीस की। ठीक है, फीस है आपकी जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए 450 है, और आपका एस सी पीडब्ल्यूडी के लिए 50 है, जिसमें कि 18% जीएसटी लगेगा। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो आपको पता है इसमें सबसे पहले है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका क्वांट्स, और फिर आपका रीजनिंग। इसमें 30 और 35 क्वेश्चन जो आपका बेसिकली क्लैरिकल लेवल में होता है, इतना तो होता ही है। और इसी के साथ मैक्सिमम मार्क्स भी आपके सेम उसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल होते हैं। और ये जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 60 मिनट्स का, और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसके बाद मेंस में आ जाते हैं। मेंस में आपका सिंपल ही है, इसमें आपका इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, और कंप्यूटर है। कंप्यूटर इसमें है, जनरल अवेयरनेस है इसमें। कंप्यूटर इसका 40 नंबर्स का है, और
कंप्यूटर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताना मुझे, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आता हूँ कि भाई कंप्यूटर कहाँ से करा जाए। और इसी के साथ ये आपका 135 मिनट में ये 200 नंबर का पेपर है, और जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन है, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ ये रहा आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन, और इसी के साथ हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि देखो ये तो रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें भी कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो आप मुझे बता देना, वो मैं अपडेट कर दूंगा। और एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि ये तो है कंप्लीट नोटिफिकेशन। अब बात आती है रोड मैप की, क्योंकि आपको पता है आज हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, हमारे पास फरवरी मार्च अप्रैल 11th ऑफ अप्रैल को पेपर है, यानी कि फरवरी मार्च ये 1.5 महीना है हमारे पास ऑलमोस्ट। आज बात करी जाए तो हम 17th ऑफ फरवरी में बैठे हुए हैं, यानी कि फरवरी के आपके 3 डेज उधर, 8 डेज, ऑलमोस्ट 11 डेज, 10 डेज ही मान के चलिए आप, 10 डेज ही है। मार्च मतलब कि 40 to 45 डेज हैं आपके पास। अब 45 डेज में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में हम लोग बात करें प्रॉपर वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर देना। और इसी के साथ जब आपका मेंस एग्जाम हो जाता है आरबीआई असिस्टेंट में, उसके बाद एलपीटी होता है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको देना अनिवार्य है, मतलब वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है। तो उसके लिए तैयारी कर लेना। और इसी के साथ अगर कोई चीज़ छूट गई तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो।